हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे फिर से वापस आया हूँ। खासकर लगभग 2 से 3 महीना हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों का हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया आप कहाँ चले गए। तो भाई बहुत दिन रेस्ट लेने के बाद फिर से माइंड जो है फिर से एक बार एकदम बिल्कुल मोटिवेशन के साथ हम फिर से लौटे हैं। क्योंकि भैया जब हम बहुत परेशान रहते हैं तो हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जब वीडियो नहीं बना रहे थे यानी उस टाइम मेरा या तो बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहा होगा, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, या तो फिर बिल्कुल एकदम मूड ऑफ होगा, तभी हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हैं तो कुछ अलग एनर्जी के साथ तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको आज का टॉपिक पता ही लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है एयरफोर्स बाय ग्रुप, यानी एक्स बाय ग्रुप जो भी आप ले सकते हैं, एयरफोर्स बाय ग्रुप या फिर एसएससी जीडी, दोनों में से कौन बढ़िया है। बाय ग्रुप हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमें जो भी एक्सपीरियंस है हम अपने बारे में हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि भाई अभी मेरा क्या स्थिति है, अभी हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। मेरे बारे में जो भी जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं बहुत दिन के बाद आया हूं, तो बहुत सारे दोस्त हैं यानी फैमिली है, तो बहुत सारे जरूर मन में आया होगा कि अभी कर क्या रहा है भाई, ये कुछ तो कर रहा होगा, ये तो पढ़ रहा होगा, ये तो छोड़ दिया होगा, ये तो कुछ तो जरूर कर रहा होगा। तो हम अपने बारे में जो भी है सब वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो अभी जो टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप को ले सकते हैं एक साइड और दूसरी तरफ एसएससी जीडी, दोनों में से कौन बेटर है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो भी है टॉपिक को पहले ध्यान से समझिएगा। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के मन में एक उत्साह आता है। जो भी बच्चा मैट्रिक पास किया तो लगता है कि तैयारी करना शुरू कर दें, लेकिन तैयारी कोई भी करता है तो इंटर करने के बाद ही कंपटीशन में एंट्री कर जाता है करने वाला। और नहीं तो भाई पढ़ने वाला तो कहता है हम ग्रेजुएशन पहले कर लेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद हम कंपटीशन में एंट्री करेंगे। सबका सोच अपना अपना है, लेकिन मेरा सलाह से यानी हम अपने हिसाब से बताते हैं तो इंटर करने के बाद लगभग बच्चा कंपटीशन में एंट्री कर जाता है। तो चलिए, सही बात है भाई, जो भी ग्रेजुएशन का भी गोली मारिए, जो भी इंटर कर लिए हैं, जिसको लग रहा है कि भाई हमको तैयारी किस चीज का करनी चाहिए, तो अब तो एयरफोर्स या तो फिर एसएससी जीडी, क्योंकि यही एक बेसिक एग्जाम है कि अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते तो हम मेरे ख्याल से आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये आप सोच के चल सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही नॉर्मल एग्जाम होता है, और इसको जो है मतलब नॉर्मल एज अ सेंस जो एग्जाम निकाल चुका है उसके लिए वो नॉर्मल हो जाता है, और बाकी जो इससे नहीं निकलता है उसको भाई उसके लिए हार्ड होता है। तो उसको आप इग्नोर कीजिए। लेकिन ये एग्जाम सबसे नॉर्मल एग्जाम है, अगर ये दोनों आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं जिंदगी में तो भैया आप बहुत पीछे हैं। तो इसलिए दोनों को एक बार ट्राई कीजिए, और हर बंदा करता है। तो आज दोनों के बीच में डिस्कशन करते हैं और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो चलिए, जब हम पहले अपने बारे में जो भी हम अपने बारे में बताएंगे सब वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो चलिए पहले मुद्दा की बात कर लेते हैं। तो जब आप एयरफोर्स एक्स बाई ग्रुप की तैयारी करते हैं और या फिर एसएससी जीडी का तैयारी करें, तो देखिए दोनों के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। तो कोई कहेगा भैया परसेंटेज कितना चाहिए, तो भैया नॉर्मली है कि हर बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज हो गया है हम लोग के अपेक्षा, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, मैंने बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये तो बहुत पुराना हो गए। अब जो नया नया बच्चा आ रहा है, एंट्री कर रहा है, जो भी बहुत पढ़ने लिखने में तेज है, तो लगभग 60% सब ला ही रहा है। तो ऐसा देख के चलना कि अगर 60% यदि आप पास हैं तो यानी फर्स्ट डिवीजन पास है तो भर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बाय ग्रुप में आपका 50% भी यदि मार्क है आपका 12 में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 50 या 55%, नहीं तो हम लोग जब भरते थे तो 50% रहता था। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। तो बाय ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं। जीडी की बात आई तो 12 में आप सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन जो भी है, थर्ड डिवीजन यानी अप्लाई आप कर सकते हैं। 12 पास होना कंपलसरी है, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो कहिएगा एग्जाम का लेवल कैसा है। तो भाई एग्जाम का लेवल बहुत ही नॉर्मल है, हमको बाय ग्रुप का पूरा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम बाय ग्रुप के बारे में कहते हैं। भाई बाय ग्रुप का वही है, 20 नंबर का इंग्लिश पूछता है और 30 नंबर का रागा पूछता है। ठीक है, रागा में सब कुछ आ जाता है, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस ये सब मिक्स हो जाता है रागा में 30 नंबर में। और बाकी जो 20 नंबर बचा वो इंग्लिश का बचा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको अलग से तैयारी करना पड़ता है। तो इसके लिए इंग्लिश का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि बच्चा को इंग्लिश में 10 नंबर लाना, 20 में से 10 नंबर लाना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए बच्चा जो है 10 नंबर मतलब इसलिए इंग्लिश उसको मतलब मुख्य रूप से पढ़ना पड़ जाता है, यही इसका मेन रोल है। बाकी एसएससी जीडी में सिलेबस आप लोग पहले से जानते ही होंगे कि भाई मैथ रीजनिंग और जीके जीएस, और फिर वही मैथ रीजनिंग जीके जीएस, और फिर क्या पूछता है, 3 सब्जेक्ट ही मतलब एवरेज लगभग पूछ देता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस मिलाकर, और हिंदी हिंदी सॉरी भूल रहे थे, हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई भी एक चॉइस करना पड़ता है आपके हिसाब के अनुसार। लगभग बच्चा हिंदी चूज कर लेता है, क्योंकि बिहार यूपी का बच्चा ज्यादातर अप्लाई करता है। ठीक है, तो उसमें जो है हिंदी चूज कर सकते हैं, यदि आपका मन करता है तो इंग्लिश भी आप चूज कर सकते हैं।
तो एज ए सब्जेक्ट आप मतलब 25 नंबर मैथ रहेगा, 25 नंबर रीजनिंग रहेगा, 25 नंबर जीके जीएस रहेगा और 25 नंबर हिंदी रहेगा। ठीक है। अब का जो सिलेबस है इस बार चेंज कर दिया गया है, यानी कि अभी का जो सिलेबस के हिसाब से यदि कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं एसएससी जीडी में, तो उसके हिसाब से इसका सिलेबस जो है 80 नंबर का हो गया है टोटल क्वेश्चन। यानी 80 दूनी 160, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है, तो 80 दूनी 160 क्वेश्चन हो गया। सब कुछ को 20-20 कर दिया गया है, यानी पहले के हिसाब से जो भी हम बताए थे 25-25 वाला, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सिलेबस चेंज कर दिया है, इसके हिसाब से आपको 20-20 क्वेश्चन सभी में मिल जाएगा। यानी 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से जो भी आपको मन करे वो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 80 क्वेश्चन, तो 80 दूनी 160 नंबर का एग्जाम पड़ेगा। और इसके हिसाब से अभी का जो सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जो भी है इसी के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। दोनों एग्जाम नॉर्मल होता है, नॉर्मल एज अ सेंस मतलब तैयारी कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा यही है कि जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें फाइट थोड़ा सा अच्छा जब लेवल का बच्चा कर देता है तो क्या होता है, कट ऑफ बढ़ा देता है। मतलब समझ रहे हो ना, बेरोजगारी इतना हाई लेवल का है कि भैया कोई भी बैठ जाता है, अगर में रहेगा जीडी का एग्जाम बैठ जाएगा सीजीएलबा वाला, दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, हम लोग भी बैठ जाते हैं, मतलब हम लोग चलो ठीक है, मतलब बैठ जाता है कुछ हाई लेवल। इसलिए तैयारी भाई बहुत धीरे धीरे कंपटीशन, मतलब समझ लो यार थोड़ा सा है कि पढ़ना तो पड़ेगा, वो भी सबसे हट के, मतलब देश दुनिया मोह माया सब त्याग दो, तभी कोई उपाय है। अदरवाइज बूढ़ा हो जाओगे तब जाके कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ अदरवाइज कुछ नहीं। तो दोनों का कंपटीशन बहुत ही बेसिक है, बेसिक नॉलेज आप रखिए तब आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एयरफोर्स बाय ग्रुप में आपका जो है ज़्यादातर बच्चा हाई लेवल का फाइट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है अग्निवीर है। ठीक है, ये जो भी है अब अग्निवीर है, यानी कि अब इसके बारे में जानते हैं। दोनों का एग्जाम नॉर्मल होता है, एग्जाम निकालिए, अब उसके बाद का प्रोसेस बताते हैं। एग्जाम निकालने के बाद इसमें भी एयरफोर्स बाय ग्रुप जो कि ये साइड लिखा हुआ है, उसमें फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा, वो भी 7 मिनट में करना पड़ता है। ठीक है, यानी 6.5 मिनट पहले होता था, अब 7 मिनट होता है। ठीक है, जो भी है अभी के हिसाब से। एसएससी जीडी का जो रनिंग होता है उसका भी फिजिकल लेता है, तो फिजिकल जो है इसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होता है और 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, और बाकी फिर जो बच गया, ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में बात करते हैं, चाहे एक्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो आपका यदि हाइट 5 फीट है, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर भी यदि आपका हाइट है, तो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भैया आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, उन्हें 170 सेंटीमीटर चाहिए। यानी कि आपको अगर फीट में चेंज करोगे तो 5 फीट 7 इंच लगभग चला आता है, तो 5 फीट 7 इंच यदि आपका है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 5 फीट भी यदि आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है जो जिस टाइम फिजिकल होता है उसी टाइम उसका जो प्रोसेस होता है वो फेज 2 बोला जाता है। ठीक है, उसका प्रोसेस जो होता है सेकंड फिजिकल के टाइम उसको फेज 2 बोलते हैं, जिसमें कि रनिंग होता है, पीएफटी होता है, पुशअप स्क्वाट सिटअप उसी टाइम हो जाता है, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हो जाती है, यानी वहां पे 45 नंबर का साइको टेस्ट लिया जाता है एक तरीका का। उसमें से आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि आप कितना नंबर बनाए हैं, बस यदि पास है तो उस टाइम आपका नाम जो नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि नाम यदि पुकार दिया तो आप बैग लेके वहां से चल दीजिएगा, यानी कि आप पास नहीं कर पाए। ठीक है, उस टाइम पे। और बाकी जो है उसके अगला प्रोसेस उसी टाइम आपको मेडिकल का कार्ड दे दिया जाएगा, और उसी टाइम आपको ग्रुप डिस्कशन भी हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में आपको 10 से 15-20 मिनट आपको कोई भी रैंडम टॉपिक आपको मिल जाएगा अचानक से, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना होता है। और बाकी एयरफोर्स बाय ग्रुप में का हमको पूरा एक्सपीरियंस है, अपने बारे में पीछे में बता देंगे, वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो बाकी एसएससी जीडी के बारे में भी हमको पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा मतलब नहीं आधा अधूरा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसको भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाइट पता लग गया, फिजिकल के बारे में आपको पता लग गया, एग्जाम के बाद फिजिकल के बारे में बता दिया आपको। अब इसमें जो है एयरफोर्स बाय ग्रुप में आपका 4 साल का जॉब होता है, उसके बाद आपको 11 लाख या लगभग 12 लाख रुपया आपको हैंड में देके, खाता में देके भेज दिया जाता है। ठीक है, यही है, 4 साल का जॉब होता है आपका। फिर इसमें जो है आपका 60 साल तक का जॉब होता है, यानी कि एसएससी जीडी में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जो जितना भी एज रहा लास्ट में आप 60 साल तक जॉब आसानी से कर सकते हैं। बात यह है कि ये सेना हो गया और ये अर्ध सैनिक हो गया। ठीक है, ये पूर्ण सैनिक है, ये अर्ध सैनिक है, समझ रहे होंगे आप लोग बात में। इसको पैरामिलिट्री भी बोलते हैं। इसके थ्रू आप एसएससी जीडी के थ्रू आप बहुत चीज बन सकते हैं, बीएसएफ बन सकते हैं, एसएसबी बन सकते हैं, सीआईएसएफ बन सकते हैं, आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं, असम राइफल ज्वाइन कर सकते हैं, एसएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, एनआईए ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारा पोस्ट है इसमें, आप ज्वाइन आसानी से बहुत सारा जॉब ले सकते हैं। ठीक है, उस भी आपका नंबर बेसिस पर डिपेंड करता है, और आपका कैटेगरी बेसिस पे आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं। नक्सल एरिया में है तो और ज्यादा छूट मिल जाएगा नंबर में, आप बॉर्डर एरिया में है तो और ज्यादा छूट मिल जाएगा, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कीजिएगा तो कुछ ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। मतलब इसमें जो है बहुत सारा वेराइटी है, नंबर बेसिस से आपको इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है,
और बाकी यदि एज लिमिट की बात करोगे भाई, तो इसमें बहुत कम एज लिमिट है। यदि आप इसका तैयारी करते हो तो मात्र 21 तक में जो है आपका काम कंप्लीट कर देता है। मतलब 21 एज होना चाहिए, वो भी मेरे ख्याल से 20.5 तक आप रहिए तो बिल्कुल आप सेफ हैं। क्योंकि भाई लिखा जाता है कि 21 तक लिखा जाता है कि 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ऐसा बात नहीं है। इसमें आप 20.5 तक रहिएगा तब फॉर्म निकलता है, उसके वेराइटी के हिसाब से आप चल सकते हैं, तब अप्लाई हो जाएगा आपका फॉर्म। अब बाकी इधर आइए तो आपके पास 23 साल लगभग, हाँ इसमें आप 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज और अदर ओबीसी ये सब है तो आप 26 या 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से देखिए, अब आ जाती है बात सैलरी की। तो क्योंकि मेन रोल तो भाई सैलरी ही निभाता है, तो सैलरी की भी यदि आप बात करोगे तो भाई इसका सैलरी जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप चाहे एक्स ग्रुप का जो सैलरी है, वाई ग्रुप की अपेक्षा 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा एक्स ग्रुप में, ठीक है। ऐसे अब रहा कुछ नहीं, सब अग्निवीर ही हो गया, एक्स बाई जो भी रहा सब, ठीक है। तो अग्निवीर के थ्रू ही सब ज्वाइन करेगा। तो उसमें जो बेसिक सैलरी है आपको इन हैंड शुरू में 21,000 रुपया दिया जाएगा। आपको चौथा साल तक आपको 28,000 का मंथली हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको लौटाने टाइम जब आप वहां से 4 साल के बाद वहां से हट जाइएगा तो उसमें भी है कि अब सब आउट नहीं होता है। 25% को यदि आपकी क्वालिटी के हिसाब से वहां पर रख लिया जाता है और बाकी 75% को आउट कर दिया जाता है। अब भाई अगर वहां पे मतलब मेरे हिसाब से यदि आप बहुत अच्छा आप में एबिलिटी है तो वहां पर रह सकते हैं, अदरवाइज आपको आउट कर दिया जाएगा। तो लास्ट में आते आते 28,000 आपको इन हैंड सैलरी, मैंने 28,000 मैंने 25% को परमानेंट कर देता है और 75% को वहां से हटा देता है, ठीक है, समझ गए। और बाकी जो 28,000 जो है आपको उस टाइम जिस टाइम 4 साल तक में आपका सैलरी 28,000 हो जाएगा, 21,000 से 28,000 हो जाएगा। और आते टाइम जो है आपको 11 लाख रुपया खाता में दे दिया जाएगा। आपका सेवा समाप्त, आप इधर आके कोई भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो सैलरी जो इन हैंड सैलरी जब स्टार्टिंग होता है तो आपका 30 से 31,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 30 से 31,000 रुपया मिल जाएगा। और वही आपका बाकी डीए हुए कुछ कट जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी बेसिक सैलरी होती है, इसका भी बेसिक सैलरी 22,000 ही होता है, लेकिन डीए मिलके टीए मिलके बहुत सारा चीज होता है, एचआरए मिलके ये सब मिलके आपका जो सैलरी है 30 से 31,000 मतलब मंथली हो जाता है। और बाकी बहुत इसमें भी सैलरी बढ़ते जाता है हर साल 3%, जो भी बेसिक सैलरी 21,000 बताए उसका 3% बढ़ते जाता है हर साल। लास्ट में अच्छा खासा पेमेंट हो जाता है और 60 साल के बाद आपको जो है एनपीए के तहत मतलब न्यू पेंशन, एनपीएस के तहत मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पैसा लौटा दिया जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो अब आपको कौन सा बेटर लगा अभी के हिसाब से भाई, हम मेरे हिसाब से हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि कोई भी जॉब खराब नहीं होता। हम यही कहना चाहते हैं भाई, अपना चॉइस, इसके बारे में जो भी था हम बता दिए सब कुछ। और बाकी इसके बारे में जो है एसएससीजीडी के बारे में भी हम बता दिए। अभी के हिसाब से अगर मेरे बारे में भी जानकारी चाहोगे कि भाई हम क्या किए जिंदगी में, क्या उखाड़े, उखाड़ तो कुछ नहीं पाए, लेकिन हाँ अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जिंदगी में बस इतना चीज कमाए हैं। चलिए अपने बारे में भी बता देते हैं। आपको जो भी चॉइस लगे एयरफोर्स बाई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या तो एसएससीजीडी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। पर हम कहेंगे भैया एक लाइन में, अभी के टाइम में आपको जो मिल जाता है, आप तैयारी में यदि लगे हैं तो आप अगर ये हो जाता है पहले तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको अगर ये हो जाता है तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज बेटर है भाई, बस मिलना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो कोई भी जॉब खराब नहीं होता, इतना जान लो। इसके लिए भी बहुत सारा फॉर्म भर रहा है, यानी वो बेवकूफ तो होगा नहीं। और इसमें भी बहुत सारा फॉर्म भर रहा है क्योंकि वो भी पागल नहीं होगा। अपना हिसाब से चॉइस अपना अपना डिपेंड होता है, ठीक है। देश की सेवा दोनों में होती है। आप दोनों वर्दी का जॉब है, अलग रुतबा अलग सब कुछ है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब मेरे बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। बहुत देर आप वीडियो में वेट किए हैं तो 1-2 मिनट और मेरे बारे में भी जान लीजिए। देखिए मेरा स्थिति क्या है भाई कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी हम बात करते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर ही बात करते हैं। तो मेरे पास एक्सपीरियंस ये है कि हम एयरफोर्स बाई ग्रुप में सेलेक्टेड थे, हर चीज मेरा हो चुका था। इनरोलमेंट कैंसिल हुआ था, आप लोग जानते होंगे 2020 में जो वैकेंसी निकली थी, लास्ट जो भर्ती थी, मतलब जो भी लास्ट अग्निवीर की जो लास्ट जस्ट पहले वाला जो वैकेंसी थी उसमें हम थे। उसका मारा हुआ है भाई, सब कुछ हुआ था। एयरफोर्स बाई ग्रुप में हम अच्छा खासा नंबर आया था, 39 के लगभग आया था। 28 यानी 28 कट ऑफ गया था, इस हिसाब से 38.5 इस टाइप का नंबर आया था। फेज 2 मेरा बीटा में हुआ था, हर चीज वहां कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मेडिकल हुआ था गोरखपुर में, री मेडिकल हुआ था कानपुर में जाके फिट हो गए थे, पीएसएल लिस्ट तक में आ गया था। इनरोलमेंट का इंतजार कर रहे थे, इनरोलमेंट का इंतजार करते करते बीच में अग्निवीर आया और मेरा जो है वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, ठीक है। क्या बोलूं उसको छोड़ो, ठीक है। उसके बाद एसएससीजीडी हुआ। एसएससीजीडी में जब हुआ तो उसके लिए हम रनिंग, मेरा किशनगंज में हुआ था। तो किशनगंज में रनिंग में हम आउट हो गए थे, पहले ही चेस्टर नाप लिया गया था तो बाकी फिट थे। रनिंग आउट हो गए मतलब अधूरा कहानी, वहीं पे सेवा समाप्त है। नंबर इतना था कि मेरिट में हर चीज का कट ऑफ पार था, मतलब बीएसएफ सीआईएसएफ हर चीज का जितना कट ऑफ था, मतलब 56 गया था कट ऑफ।
और मेरा 73 नंबर मेरा अप्रोक्स था, और लगभग हर चीज़ का मेरिट 71 तक में सबका मेरिट बन गया था लगभग। मैंने एसएसएफ छोड़ के और बाकी और हाई पोस्ट का छोड़ के लगभग सबका मेरिट बन गया था, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। रनिंग आउट मतलब आउट, एक्सपीरियंस लेकिन हो गया एग्जाम निकालने का एसएससी जीडी का, और बाकी रनिंग का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, एसएससी एमटीएस क्वालिफाई किए थे एज अ प्रूफ, आपको सब कुछ कम्युनिटी पोस्ट जो भी होता है यूट्यूब में आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस का भी मेरा एक्सपीरियंस था। दिल्ली पुलिस में मेरा किस कारण से नहीं हुआ हम बहुत पहले बता दिए थे, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। ठीक है, एनटीपीसी में मतलब मेरा रेलवे एनटीपीसी में हुआ था, फेज 1 हुआ था, फेज 2 में जो है जाके हम आउट हो गए थे, यानी सेकेंड एग्जाम जो बहुत हाई कट ऑफ चला गया, और मेरा उतना तैयारी था नहीं। इंटर पर दिए थे, तो इंटर पर दिए थे, ऊपर से जनरल से भरा गया था, फॉर्म जनरल से भरा गया था, ऊपर से कट ऑफ बहुत हाई चला गया, तो सीबीटी 2 हमसे नहीं निकला, सीबीटी 1 का एक्सपीरियंस हमको है। अब जो है फाइनली ग्रुप डी में मेरा जो भी है सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फिर अभी फाइनली अभी जस्ट जो मेरा हाल है, एसएससी सीजीएल अभी जस्ट दे के मेंस आए हैं, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। ठीक है, एसएससी सीजीएल का मेंस दे के आए हैं और टाइपिंग दे के आए हैं, यानी कि ये भी हम एक्सपीरियंस लेने के लिए गए थे, क्योंकि सीजीएल का प्री मेरा अभी जस्ट 3-4 महीना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, जो भी ये वैकेंसी आई थी मेरा ग्रेजुएशन के बाद आई थी एसएससी सीजीएल, तो पहला बार में एसएससी सीजीएल का प्री निकल चुका है, तो मेंस का जाके एक्सपीरियंस ले लिए। लगा हमको कि मेंस अभी हम उतना लायक नहीं है कि मेंस हमसे निकल जाए, या फिर जो भी हो। मैंने अभी जो है इस बार दिए थे तो आंसर की मिलाए थे, तो मात्र 220 नंबर के लगभग मेरा आया था। ठीक है, 250 प्लस यानी 260 प्लस 270 प्लस रहता तब जाके रिजल्ट होने की सीबी मतलब मेंस में भी संभावना थी। और बाकी टाइपिंग जो है मेरा बना हुआ नहीं था, टाइपिंग मेरा खराब चला गया था, तो अब जो है फाइनली टाइपिंग अब बनाना शुरू किए। तो भाई अब बताते हैं कि एसएससी सीजीएल का तैयारी में अब हम लगे हुए हैं, यानी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, 7 एग्जाम आपको जुड़वा दिए, एयरफोर्स बाय ग्रुप, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस में जाके मेरिट नहीं बना था। एमटीएस के बारे में आप जान लीजिए, एमटीएस में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, अब मेरिट हाई कट ऑफ चला जाता है, 90 प्लस लाना पड़ता है 100 में से, बहुत ही टफ है। सीजीएल निकालना आसान हो सकता है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर दे, लेकिन एमटीएस में जाके मेरिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आसान मतलब ज्यादा मतलब समझ रहे हो ना भाई, एमटीएस में क्या होता है सब भर देता है, एसएससी सीजीएल एलडीसी सब बच्चा भर देता है, तो फाइनली उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है। ठीक है, इस कारण से कहीं ना कहीं कुछ कुछ बच्चा मिस कर जाता है एमटीएस में, या सीएचएसएल में मिस कर जाएगा, तो सीजीएल लेकिन जाके वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसमें उसी से फाइट होता है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। तो फाइनली ये सब समझिए, अपना तैयारी करने का अलग अलग तरीका है, यानी इतना जानिए कि नहीं उतना पढ़े हुए होंगे भाई, हटाओ उसको, अपना पर पढ़े जितना जितना बनाए, लेकिन हम जाके मेरिट आउट हो गए सिंपली। फिर बस यह ग्रुप डी के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कि अभी मेरा जो स्थिति है, मोटिवेशन ऐसे नहीं आता भाई, हम 2-3 महीना से बहुत परेशान थे। ठीक है, लेकिन फाइनली हम इसलिए बता रहे हैं कि मेरा ग्रुप डी जो है रेलवे ग्रुप डी में, जिसको ग्रुप सी नाम कर दिया गया है, तो उसी में जो है यानी लगभग ग्रुप सी उसको बनाने के चक्कर में है, यानी बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें फाइनली सब कुछ हो चुका है मेरा। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई हुआ जिसमें कि 81 नंबर था मेरा। ठीक है, लगभग 81 नंबर था 100 में से, कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40 चला गया था, जो कि हम ईडब्ल्यूएस दिए हुए थे उसमें। ठीक है, ऐसे जनरल कट ऑफ 60 गया था, 60 से 62 कट ऑफ गया था जनरल का। ठीक है, मेरा 81 नंबर था, नंबर इसमें बहुत अच्छा था, क्योंकि हम फाइनली तैयारी हम रेलवे का ही करना शुरू कर दिए थे, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, एसएससी छोड़ छाड़ के हम जब रेलवे का जब आया था फॉर्म मैंने भर दिए थे बहुत पहले, इंटर जब जब किए थे उसी टाइम का वैकेंसी है ये 2019 का, तो उसी टाइम जब हम इंटर किए थे तो हम भर दिए थे रेलवे ग्रुप भी, और इसी का फिर तैयारी में हम लग गए थे। तो रेलवे का में हम इतना तैयारी किए कि रेलवे में हम बहुत अच्छा नंबर ले आए। ठीक है, और बाकी सारा जो एग्जाम है बाकी सब पर हम ध्यान नहीं दिए, देते गए और जो भी है निकलते गया। ठीक है, बाकी जो भी है यही हुआ। रेलवे में तैयारी की 81 नंबर आया था, तो रेलवे में सब कुछ हुआ, फिजिकल हुआ, जाके सोलापुर में जाके रनिंग हुआ था, तो सोलापुर में रनिंग जाके निकला। अभी जस्ट मेडिकल जाके भुसावल इलेक्ट्रो जंक्शन है मेरा, सेंट्रल मुंबई से हुआ था। अगर जोन की बात करेंगे तो सेंट्रल मुंबई जोन में मेरा हुआ है, सेंट्रल रेलवे यानी कि मुंबई जोन में। ठीक है, तो वहां जाके सोलापुर में रनिंग हुआ, बाकी भुसावल जंक्शन एक आता है, वहां पर जाके मेरा मेडिकल और डीवी हुआ, यानी डॉक्यूमेंट चेक वहीं पर हुआ था, और मेडिकल भी मेरा भुसावल जंक्शन में ही हुआ था। तो वहां पर जाके फाइनली सब कुछ क्वालिफाई कर गए। अब जो अभी फाइनली इंतजार कर रहे हैं हम लोग, पैनल का इंतजार कर रहे हैं और ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। यानी पैनल मतलब होता है जिसमें कि आपका पोस्ट बता दिया जाता है। और हाँ, इसका देखिए रेलवे ग्रुप डी का थोड़ा मोड़ा हम प्रोसेस बता देते हैं। पहले आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई किया उसका रनिंग होना कंपलसरी है, यानी फिजिकल ले लेगा। तो रनिंग जब वहां पर होगा तो 35 kg वजन लेके भी आपको 200 मीटर तक जाना होता है। ठीक है, वो भी 2 मिनट टाइम रहता है, जो कि बहुत है, लगभग उसमें कोई फेल ही नहीं होता। और बाकी रनिंग की बात आई तो आपको जो है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर जो है आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको रनिंग करना होता है।
वो भी अपने आप में तैयारी करना पड़ता है। अगर जो हल्का में लेता है वो हल्का में लेता है, ठीक है, मतलब तैयारी करना पड़ेगा। है नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन कुछ 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 आउट उसमें हो जाता है, क्योंकि जो बहुत ही हेल्दी रहते हैं मोटा वोटा उससे वो आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से जो तैयारी नहीं कर पाया, सिंपल सी चीज़ है भाई, प्रैक्टिस तो हर चीज़ में खोजता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप तैयारी कीजिएगा तो रनिंग आपका निकल जाएगा। रनिंग निकलने के बाद फिर क्या होगा, आपका डेट दिया जाएगा, अलग डेट निकलेगा जो कि आपका मेडिकल और डीवी के लिए होता है। तो जो भी आपका डीवी जो भी बचता है, मेडिकल डीवी, उसके लिए आपको जो है अ, उसके लिए आपको जो है मेरिट बन जाता है। मतलब जो भी आपका नंबर है, 10 नंबर 15 नंबर कट ऑफ जारी बढ़ के, मतलब जो भी 10 नंबर बढ़ के 15 नंबर बढ़ के, या तो 12 13, या तो 8 नंबर 5 नंबर, मतलब कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। और कट ऑफ से उतना नंबर बना के एक तरीका का वो मेरिट बना देता है। मेरिट बना डीवी जिसका दे दिया, डीवी का नाम दे दिया, या मेडिकल के लिए उसको जो जगह भेज दिया, तो एक तरीका का वो मेरिट बना के भेजता है। यानी 10 नंबर 5 नंबर बढ़ा के एक कट ऑफ जारी करता है, उसी के हिसाब से आपका डीवी मेडिकल वैकेंसी के हिसाब से आपको वो डीवी मेडिकल करवा लेता है। यानी डीवी मेडिकल आपका नॉर्मली होता है, बहुत ही जिस जो मतलब जो भी फर्जरी तरीका से नहीं पास किया है, यानी डीवी वो क्वालिफाई कर जाएगा। और मेडिकल भी इसका नॉर्मली होता है और सब एग्जाम के अपेक्षा, क्योंकि एयरफोर्स का भी हम लोग मेडिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल फिट थे एयरफोर्स का, तो इसमें तो नॉर्मली था। जो भी चेक हुआ हुआ तो चेक सब कुछ 3 4 5 इसमें भी चेक हुआ है, लेकिन बेसिक तरीका से हुआ है, जो कि उसको कंपलसरी है। आंख पर ज़्यादा फोकस किया गया था। जो भी वैकेंसी जो भी मिलेगा पोस्ट, आंख के हिसाब से ही मतलब लगभग मिलता है सबको पोस्ट, ठीक है। तो आंख जो है मेरा लगभग A2 मेडिकल है, मतलब लगभग परफेक्ट A2 मेडिकल है, मैंने सब कुछ फिट फाट है, समझ रहे हैं। तो ग्रुप डी में A2 मेडिकल से ही शुरू होता है, और उसमें अगर क्वालिफाई है तो आपका सबसे हाई स्टैंडर्ड का मेडिकल A2 होता है, जो कि क्वालिफाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैनल लिस्ट। पैनल लिस्ट में आपको पोस्ट बता दिया जाता है कि कौन सा पोस्ट मिला, और बाकी फिर आपका 1 से 2 महीना में ज्वाइनिंग लेटर आता है। यानी फाइनली मेरे पास 2 से 3 महीना टाइम है। ये 3 महीना के अंदर जो भी है, अभी हम फ्री टाइम में है, 2 से 3 महीना के अंदर हो सकता है ज्वाइनिंग करवा दे। तो अभी का फिलहाल यही मेरा स्थिति है। बाकी पैनल लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। और बाकी आप लोग भी तैयारी करते रहिए। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, हम जो भी चीज़ बताते हैं बहुत ही डिटेल में बताते हैं, और कितना मज़ा आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने का मन किया था और फाइनली वीडियो बन गई। तो भाई हम ये कहो कि एक बार बढ़िया से पढ़ ले तो सब कुछ ठीक हो जी। तो जय हिंद, जय भारत।